हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है 21 मार्च को, उसमें सभी शिफ्टों में आए हुए जीएस और जीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 76th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं प्रणव आनंद और ये हैं कर्नाटक से। प्रणव आनंद बने हैं 76वें ग्रैंड मास्टर और ये हैं कर्नाटक से। 75वें ग्रैंड मास्टर हैं बी प्रणव, 76वें हैं प्रणव आनंद, 77वें बने हैं आदित्य मित्तल और 78वें 78 नंबर के बने कौस्तव चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था सीवी रमन को। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो प्रकाश के भौतिकी में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके लिए उन्होंने 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा है कुवैती दीनार और कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमादान, प्रविलंबन, विराम या सजा में छूट देने या निलंबित करने, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 143 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स हैज इंडिया वन इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? 16 रजत पदक टोटल भारत के द्वारा जीता गया था। कुल पदक 61 जीता गया था, जिसमें स्वर्ण पदक था 22, रजत पदक था 16 और कांस्य पदक था 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वेदास आर देयर इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं, जिनका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। इसकी राजधानी है, भूटान की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है नवोत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम कामरूप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच आईआईटी इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में परम कामरूप किस आईआईटी में लगाया गया? कामरूप असम का पुराना नाम है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को टिक कर सकते थे। परम कामरूप ये आईआईटी गुवाहाटी में लगाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और परम गंगा ये आईआईटी खड़गपुर में लगाया गया है और परम अनंत ये आईआईटी गांधीनगर में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर है 74.04, 74.04, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है अगर ये पूछा जाए? ये केरल है। केरल की साक्षरता दर है 93.91। लक्षद्वीप है दूसरे नंबर पर, इसका है 92.28। तीसरे नंबर पर है मिजोरम, इसका है 91.58। और सबसे कम साक्षरता दर पूछा जाए तो सबसे कम है बिहार का 63.82। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 66.95 है इसका, और राजस्थान है तीसरे नंबर पर जिसका है 67.06। नेक्स्ट क्वेश्चन है DART मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। डार्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डार्ट मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, और डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द गेम ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन के खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये है साइना नेहवाल। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये पहली भारतीय महिला बनी थी, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द इंडिगो रेबेलियन हैपन। नील विद्रोह कब हुआ था?
नील विद्रोह 1859 में हुआ था। सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलधारा से संबंधित एक कथन वाला प्रश्न आया था, जिसमें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां मिलती है वह स्थान मछली पालन के लिए सही है। ये कथन सही था और दूसरा गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आपके ऑप्शन में था वो था डीबेस, ये था कंप्यूटर डाटा सॉफ्टवेयर, और ये भी सारे कंप्यूटर डाटा सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, जैसे ओरेकल, RDBMS, MySQL, SQL सर्वर, PostgreSQL, फाइल मेकर, क्लिपर, फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सभी डाटा सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गॉट द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे मिला है? ये मिला है हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज S-400। S-400 किस तरह का मिसाइल है? यह है सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है S-400। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन लाइज बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच कौन सा क्षेत्र आता है? इसको कहते हैं उत्तरीय शीतोष्ण कटिबंध, नॉर्थ फ्रिजिड जोन। ये आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड टिम बर्नर्स-ली इन्वेंट WWW। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार कब किया था? इन्होंने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस। कवक के कारण कौन सी बीमारी होती है? ये सभी बीमारियां जो दी गई हैं सारी की सारी कवक के द्वारा होती हैं, जिसमें आपके ऑप्शन में था दाद, रिंग वार्म, ये आपको सही करना था, और दमा भी कवक के कारण होता है, अस्थमा, गंजापन, बाल्डनेस, ये भी कवक के कारण होता है, हाज यानी कि स्कैबीज, ये भी फंगस के कारण होता है, एथलीट फुट, ये भी फंगस के कारण होता है यानी कि कवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। हाउ मैनी ब्रॉन्ज मेडल्स हैज इंडिया वन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? भारत के द्वारा टोटल 23 कांस्य पदक जीता गया है। कुल पदक जो जीता है भारत ने वो है 61, जिसमें स्वर्ण पदक रहे हैं 22, रजत पदक रहा है 16 और कांस्य पदक रहा है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत का जो लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अब देखते हैं भारत की साक्षरता दर क्या है। भारत की साक्षरता दर है 74.04, जिसमें पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, जिसकी है 93.91। दूसरे नंबर पर है लक्षद्वीप, इसकी है 92.28। मिजोरम तीसरे नंबर पर है और इसका है 91.58। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है 63.82। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, इसका 66.95 है, और तीसरे नंबर पर है राजस्थान, जिसका है 67.06। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारतीय राज्य केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर यानी कि 8843 फीट है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सिचुएटेड। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में।
फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या यूनिटी दोनों में से एक आया था, तो हमने दोनों क्वेश्चन को ले लिया है। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कौन सा क्वेश्चन था, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी था या स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा था। समता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में स्थित 216 फुट मूर्ति है, 216 फुट की मूर्ति है। इसे रामानुज प्रतिमा भी कहते हैं। यह हैदराबाद के मुचिंतल में चिन्ना जीआर ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। इस मूर्ति को उनके जन्म के 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है, वेयर इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक गांव में। फ्रेंड्स, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड अन्य भी जो संबंधित जानकारियां हैं उनको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है तथा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चित्रित करते हुए बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? यह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंट्री द आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 वाज हेल्ड। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 ये 8वां संस्करण था और इसमें जो विजेता रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इन व्हिच कंट्री द आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया। फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2022 के बारे में पूछा गया था या 2023 के बारे में। हमने दोनों क्वेश्चन ले लिया है, जो भी आपके ऑप्शन में रहा आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस टीम इन T20 वर्ल्ड कप। T20 विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ये थे रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार इज बेस्ड ऑन व्हिच स्टाइल। कुतुब मीनार किस शैली पर आधारित है? कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली में बनाई गई कुतुब मीनार की लंबाई 73 मीटर लंबी है, जिसके अंदर गोलाकार करीब 379 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो कि इस पूरी इमारत की ऊंचाई तक जाती हैं। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इनेक्टेड। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? ये 1784 में लागू किया गया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स एपेटाइट। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख को प्रभावित करता है? अमिगडाला प्राथमिक मस्तिष्क क्षेत्र है जो भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के साथ भूख को नियंत्रित करता है। दरअसल अमिगडाला खाद्य संकेतों को सक्रिय करता है और यह प्रतिक्रिया बचपन, किशोरावस्था और वयस्क मोटापे में बढ़ जाती है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, घृणा, परितृप्त तथा ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन KL एंड M सेल्स। KL और M कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? K में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2, L में 8 और M में 18। कोष KLMN में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्रमशः है K में है 2, L में है 8, M में है 18 और N में है 32। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो जहाँ तक है M के बारे में पूछा गया था, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रन्स द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है?
ये करता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी चेयरपर्सन है मधाबीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच स्पोर्ट इज द वर्ड रिंक एसोसिएटेड? रिंक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आइस हॉकी या स्केटिंग से संबंधित है। आइस हॉकी या स्केटिंग, आपके ऑप्शन में जो भी रहा हो आपको यही टिक करना था, आइस हॉकी या स्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्वामी दयानंद सरस्वती डाई? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हुई थी। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड? राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना के सबसे महत्वपूर्ण तरीके मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि है। 3 विधि है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। राष्ट्रीय आय सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित मूल्य है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि राष्ट्रीय आय का एक संकेत है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो 1951 में बना था, जिसका अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में नामकरण कर दिया गया है, राष्ट्रीय आय के आकलन को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा पाकिस्तान। इन व्हिच ईयर अलूरी सीताराम राजू वाज अरेस्टेड? अलूरी सीताराम राजू को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? इनको 1924 में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1924 में अलूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। एक पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 36th नेशनल गेम्स हेल्ड? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2022 का जो हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया था। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में 55 स्वर्ण पदक, 33 रजत और 29 कांस्य पदक सहित कुल 115 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर था, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2019? फीफा अंडर 20 विश्व कप 2019 किसने जीता था? ये जीता था यूक्रेन ने। इसका पहली बार आयोजन किया था पोलैंड ने 2019 में पहली बार फीफा अंडर 20 का आयोजन किया था, और इसमें विजेता जो रहा था वो यूक्रेन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम? ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 350 एज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 350 ए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 350 ए भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। यह भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों के प्रयत्न को एक कर्तव्य प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन इंडिया? भारत में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार भारत में मिला है मदर टेरेसा को और कैलाश सत्यार्थी को। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति जीन हेनरी ड्यूनेंट थे। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल विजेताओं के नाम है, इनको किस श्रेणी में दिया गया और किस वर्ष, और ये किस क्षेत्र से आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, और ये पश्चिम बंगाल से हैं। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, और ये तमिलनाडु से हैं। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था, ये भारत से हैं। अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998, ये हैं पश्चिम बंगाल से। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, ये है मध्य प्रदेश से। हरगोविंद खुराना, ये फिजियोलॉजी और चिकित्सा क्षेत्र में इनको 1968 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, लेकिन इनका ब्रिटिश भारत में जन्म हुआ था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर,
इनको भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं लेकिन ब्रिटिश भारत में जन्मे हैं। वेंकी रामाकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान में दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2009 में, ये भी भारत में जन्मे हैं। अभिजीत बनर्जी, इनको भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2019 में दिया गया था, अभी ये अमेरिका में है, भारत में जन्मे हैं। रोनाल्ड रॉस, ये फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में इनको दिया गया था, ब्रिटिश भारत में जन्म हुआ था इनका। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में 1907 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ये भी ब्रिटिश भारत के जन्मे हैं। और 14वें दलाई लामा, इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 1989 में, और ये कहाँ से, ये है भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स? निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? जो आपके ऑप्शन में था भारतीय हॉकी टीम, ऑप्शन में था भारतीय हॉकी टीम, यही टिक करना था। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड बेल्ट पासेस थ्रू? क्षुद्र ग्रह बेल्ट किनके मध्य से जाती है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच सौर मंडल का एक क्षेत्र है या धूल और चट्टान के टुकड़ों से बना है, जिसे क्षुद्र ग्रह और बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट हैज़ एन एटम इन इट्स ऑर्बिट? किस तत्व की कक्षा में एक परमाणु होता है? हीलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज महात्मा गांधी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र उस समय 45 वर्ष थी। 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, उस समय वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वायरल डिसीज? बीजाणु जनित रोग कौन सा है? यह है चेचक, आपके ऑप्शन में था चेचक। बीजाणु रोग या बीजाणु संक्रमण या संक्रमण रोग, संक्रामक रोग उन रोगों को कहते हैं जो रोगी के शरीर पर किसी बीजाणु यानी कि वायरस के आक्रमण के कारण होते हैं। बीजाणु रोग के उदाहरण क्या हैं? जुकाम, पोलियो, एड्स, चेचक, रेबीज, खसरा, डेंगू ज्वर, पीलिया या हेपेटाइटिस, प्रोकोमा और गलसुआ, ये सभी बीजाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्रिकेटर इज नोन एज लिटिल मास्टर? लिटिल मास्टर के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? सुनील गावस्कर को जाना जाता है लिटिल क्रिकेटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एसोसिएटेड विथ गुरु पद्म संभव? गुरु पद्म संभव से संबंधित कौन सा पर्व मनाया जाता है? इस पर्व का नाम है हेमित्सु। त्यौहार गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह लद्दाख में मनाया जाने वाला एक मठवासी त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अनंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे। प्रथम संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ये संबंधित है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। लेख कहता है, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 107। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कौन सी फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट करती है? पावर पॉइंट में पीपीटी या PPTX एक्सटेंशन सपोर्ट करती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, जो वीडियो रहता है, वीडियो इसमें लास्ट में .mpeg लगा रहता है, यानी कि उसका वीडियो का एक्सटेंशन रहता है MPEG।
AVI, RMVV, FLV, क्विक टाइम, WMV, MP4, ये सभी वीडियो के एक्सटेंशन है। पिक्चर यानी कि चित्र के जो एक्सटेंशन है BMP, JPEG, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA। ऑडियो यानी कि MP3, AAC, MIDI, MOD, MPEG-1, M4A, FLAC, WAV, OGG। और PDF का है PDF। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट का है DOCX, एक्सेल वर्कबुक का है XLSX और पावर पॉइंट का है PPTX। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ अमेजन इन अक्टूबर 2021? निम्न में से अक्टूबर 2021 में अमेजन के CEO पद से इस्तीफा किसने दिया था? जेफ बेजोस ने दिया था अमेजन के CEO पद से इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द वेस्टर्न घाट्स नोन इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? पूर्व से लेकर पश्चिम तक हिमालय की लंबाई कितनी है? यह है पूरी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। भारत का भौतिक स्वरूप का मुख्य भू आकृत उत्तरी पर्वतमाला हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पर्वत की लंबाई पश्चिम से पूर्व लगभग 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ग्रास वैल्यू एडेड? ग्रास वैल्यू एडेड यानी कि GVA की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? GVA की गणना करने के सूत्र है GVA बराबर GDP प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। GVA निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादों पर जो सब्सिडी मिलती है उसको जोड़ते हैं और उत्पादों पर जो कर होता है उसको निकालते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, तब GVA निकल जाता है, ग्रास वैल्यू एडेड निकल जाता है। टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? जो आपके ऑप्शन में था वो था मौलिक अधिकार। ये US से लिया गया है, ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। बाकी तीनों ऑप्शन थे जो वो ब्रिटेन से लिए गए थे, तो आपको यही राइट आंसर टिक करना था। फ्रेंड्स, अब संविधान के जो स्रोत हैं आइए देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों में भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। नेक्स्ट है ब्रिटेन, इससे लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। नेक्स्ट है कनाडा, कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डांस इज परफॉर्म्ड बाय वोमेन इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इस नृत्य का नाम है लावड़ी। महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसका नाम है लावड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह है असम का। फ्रेंड्स, जो टोटल शास्त्रीय नृत्य है आइए एक बार उनको पढ़ लेते हैं, कौन सा किस राज्य का है। पहले नंबर पर भरतनाट्यम, यह है तमिलनाडु से, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली है केरल का और मोहिनीअट्टम भी है केरल का।
कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल से हैं। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। फ्रेंड्स आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड केरल में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोच्चि केरल में है। कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। गया हवाई अड्डा गया बिहार में है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में है तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है महाराष्ट्र में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जयपुर में है राजस्थान में। जरूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये शिलोंग में है मेघालय में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है महाराष्ट्र में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। पुणे हवाई अड्डा ये पुणे महाराष्ट्र में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ओडिशा के भुवनेश्वर में है। मंगलौर हवाई अड्डा ये कर्नाटक के मंगलौर में है। मदुरै हवाई अड्डा ये तमिलनाडु के मदुरै में है। महाराजा नारा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मणिपुर के इम्फाल में है। राजा भोज हवाई अड्डा ये भोपाल में है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है तेलंगाना में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बिहार के पटना में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये असम के गुवाहाटी में है। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा ये विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मोहाली पंजाब में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर पंजाब में है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट हैज इंडिया वन 8 गोल्ड मेडल सो फार इन द ओलंपिक्स टिल 2020 तक ओलंपिक में भारत ने किस खेल में अब तक 8 स्वर्ण पदक जीता है? ये है हॉकी खेल में भारत ने अभी तक 2020 तक 8 स्वर्ण पदक जीत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्व की ओर नासिक यानी कि महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में बहती है। इस दौरान यह 1465 किलोमीटर का सफर तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द गुजरात एंड महाराष्ट्र। निम्न में से गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 371 यह संबंधित है गुजरात और महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट डिड नीरज चोपड़ा विन द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था? इन्होंने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। फ्रेंड्स ओलंपिक में टोटल 7 अवार्ड जीते गए थे। आइए देखते हैं किसने क्या जीता था। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण पदक। कुश्ती की 57 kg कैटेगरी में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता था। भारत तोलन की 49 kg वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता था। हॉकी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था। और कुश्ती में 65 kg वेट में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट हैज इंडिया वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीता है?
भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है रेसलिंग में, टोटल 12। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में जीता था 10 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी बुक इज रिलेटेड टू। आईने अकबरी पुस्तक किससे संबंधित है? ये संबंधित है अबुल फजल से। आईने अकबरी एक 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। इसके 3 खंड हैं, जिनमें अंतिम खंड अकबरनामा के नाम से है। आईने अकबरी इसको लिखा है अबुल फजल ने, और ये अकबर के दरबार में प्रशासन के बारे में बताता है कि अकबर के दरबार में कैसा प्रशासन था। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। @exam ideas YT लिखकर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।